दोस्तों हीट वेव इस भयानक गर्मी में लोगों के बीच में एक बड़ा ही चर्चित शब्द बन चुका है। हीट वेव एक ऐसा खतरा जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। एक्चुअली इस खतरे से आपको सारी जिंदगी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये कभी ना खत्म होने वाली समस्या है। अगर आप इसे हल्के में लेते हैं तो हम आपको बता दें कि ये इतना बड़ा खतरा है कि आपकी जान तक भी ले सकती है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि हीट वेव आने वाले समय में और भी डेंजरस होने वाली है, जिससे इसे अनदेखा करना आपके लिए बेहद ही घातक साबित हो सकता है। आजकल आप अक्सर न्यूज चैनल्स, मौसम विभाग के मैसेजेस या लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में हीट वेव के अलर्ट्स जारी किए हैं और ये अलर्ट्स कलर कोड में होते हैं, जैसे कि कहीं पर रेड, कहीं पर ऑरेंज तो कहीं पर येलो अलर्ट होते हैं। तो आखिरकार ये अलग अलग अलर्ट्स क्या देखकर मौसम विभाग जारी करता है? आखिर हीट वेव है क्या, ये कैसे बनती है और ये इतना डेंजरस है तो क्यों है? इससे हमें प्रॉब्लम क्या है और अगर प्रॉब्लम है तो इससे कैसे बचा जा सकता है? इसके अलावा हीट वेव में ह्यूमिडिटी और इससे जुड़ा हुआ हीट इंडेक्स का क्या रोल है? दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को विस्तार से और सरल तरीके से आपके ही शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा, जिसके बाद से हीट वेव की कोई और वीडियो आपको इंटरनेट पर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना स्किप किए हुए इस पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि हीट वेव मेनली किसी भी जगह पर उस जगह के नॉर्मल टेम्परेचर के मुकाबले अगर टेम्परेचर ज्यादा चला जाता है और ये टेम्परेचर लगातार 2 दिन या इससे ज्यादा रह जाता है तो उस गर्म टेम्परेचर को ही हीट वेव या गर्मी की लहर के नाम से जाना जाता है। ये हीट वेव की स्थिति तब बनती है जब किसी भी एरिया के ऊपर वायुमंडलीय हवाओं का हाई प्रेशर होता है, जिससे ऊपर की हवा नीचे की गर्म हवा को जमीन के पास धकेलकर और भी ज्यादा गर्म कर देती है। साथ ही हाई प्रेशर वाली हवाएं कटोरीनुमा संरचना बनाकर जमीन की रिफ्लेक्ट होती हुई गर्मी को भी ढक लेती हैं, जिससे और भी ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है। इस बनी हुई संरचना को हीट डोम के नाम से जाना जाता है, जो बाहर से आने वाली ठंडी हवाओं को भी अपने अंदर आने का मौका नहीं देती है। इस प्रकार ये स्थिति 2 या फिर अधिक दिनों तक बनी रह सकती है। तो ये प्रोसेस है हीट वेव बनने का। ये सारी चीजें मेनली ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे क्लाइमेट चेंज का ही परिणाम है। वैसे इसके अलावा अगर 2024 में दुनिया भर में कहीं एक्सट्रीम हीट वेव तो कहीं बाढ़ जैसी कंडीशन की बात करें तो इसके पीछे एल नीनियो का इफेक्ट बताया जा रहा है। फिलहाल अभी एल नीनियो के बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं, ताकि एल नीनियो का हीट वेव से क्या संबंध हो सकता है इसके बारे में आपको जानने में मदद मिले। बाद में इसके बारे में विस्तार से किसी और वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों एल नीनियो अनियमित रूप से कभी 5 तो कभी 7 सालों में इक्वेटर के पास प्रशांत महासागर में होने वाली एक प्राकृतिक घटना है, जो दुनिया भर में बड़े पैमाने पर मौसम को बदल कर रख देता है, जिससे कई जगह पर टेम्परेचर और बारिश के पैटर्न में बदलाव आ जाता है। जैसा कि आपने न्यूज चैनल्स पर साउदर्न अमेरिका के कुछ देशों को बाढ़ के हालातों से जूझते हुए देखा होगा, जहां नॉर्मली इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती। एक्चुअली इसके पीछे भी एल नीनियो की घटना है। एल नीनियो एक बार शुरू होने पर 6 से 12 महीने या रियरली इससे ज्यादा समय तक भी चल सकता है। तो 2024 में एल नीनियो ही दुनिया भर में हीट वेव और बाढ़ जैसे हालातों के लिए एक बड़ा कारण है। वेल इंडिया में अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो ये करीब 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास माना जाता है, लेकिन आप अक्सर गर्मियों में ये टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर ही जाते हुए देखते होंगे, जो हीट वेव का एक बड़ा कारण बनता है। इस हीट वेव को मेनली 2 कैटेगरी में रखा गया है, एक नॉर्मल हीट वेव और दूसरा एबनॉर्मल हीट वेव, यानी कि सामान्य हीट वेव और असामान्य हीट वेव। आपको बता दें कि अगर किसी भी जगह का टेम्परेचर वहां के नॉर्मल टेम्परेचर के मुकाबले 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा चला जाता है तो उसे नॉर्मल हीट वेव यानी कि सामान्य गर्मी की लहर कही जाती है। लेकिन अगर यही टेम्परेचर नॉर्मल से 6.4 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला जाता है तो फिर ये एक्सट्रीम हीट वेव यानी कि भीषण गर्मी कही जाती है। इस हिसाब से अगर भारत में नॉर्मल टेम्परेचर को 40 डिग्री सेल्सियस माना जाए तो यहाँ पर लगभग 45 से 47 डिग्री सेल्सियस पर नॉर्मल हीट वेव होगी और 47 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के टेम्परेचर को एक्सट्रीम हीट वेव यानी कि भीषण गर्मी की लहर कही जाएगी। वही भारत की एक संस्था है IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसे भारत मौसम विभाग के नाम से जाना जाता है। ये भारत में अलग अलग क्षेत्र के आधार पर हीट वेव का निर्धारण करता है। IMD के अनुसार अगर भारत के मैदानी इलाके का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, पहाड़ी इलाके का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और तटीय इलाके का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा पहुंच जाए तो फिर ये हीट वेव कही जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पहाड़ी और तटीय इलाकों का सामान्य तापमान मैदानी इलाके के सामान्य तापमान से कम होता है, इसीलिए हीट वेव को भी पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों में मैदानी इलाके के हीट वेव के टेम्परेचर से कम पर ही रखा गया है। एक्चुअली जैसा कि मैंने आपको बताया कि हीट वेव को किसी भी जगह के नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर पारा जाने पर माना जाता है,
तो इस आधार पर एक गर्म जलवायु में रहने वाले लोग जिस टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर मानते हैं, वही टेम्परेचर एक ठंडी जलवायु में रहने वाले लोगों के लिए हीट वेव हो सकता है, क्योंकि ये टेम्परेचर इनके क्षेत्र के सामान्य जलवायु पैटर्न से बाहर है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि यूरोप और अन्य ठंडे कॉन्टिनेंट में हीट वेव भारत की तरह टेम्परेचर होने पर नहीं कही जाएगी, बल्कि उनका टेम्परेचर हमसे कम रहने पर ही हीट वेव की कैटेगरी में आने लगेगा, क्योंकि वहां की जलवायु हमारी अपेक्षा काफी ठंडी होती है। जैसे ब्रिटेन में अराउंड 26 डिग्री टेम्परेचर के आसपास ही हीट वेव माना जाता है। वैसे भारत की बात करें तो हीट वेव मेनली मार्च से जून के महीने में होती है, जबकि रेयरली ये जुलाई में भी देखी जाती है। लेकिन इन सभी में मई के महीने में हीट वेव अपने चरम पर होती है। वैसे आपने हाल ही में देखा होगा कि दिल्ली के मुंगेशपुर में 29 मई को पारा लगभग 52.3 डिग्री सेल्सियस जाने से लोग इतना हैरान थे कि लोगों ने सोशल मीडिया पर इसे इतना ज्यादा शेयर किया कि इस खबर की इंटरनेट पर तो बाढ़ ही ला दी। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ये टेम्परेचर भारत में अभी तक का हाईएस्ट टेम्परेचर जो था। हालांकि 2024 के दिल्ली के मुंगेशपुर के इस रिकॉर्ड ब्रेक टेम्परेचर के लगभग 8 साल पहले 2016 में मई के महीने में राजस्थान के फलौदी में हाईएस्ट टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस देखा गया था। टेम्परेचर बढ़ने की ये घटनाएं आने वाले समय में खतरे की एक घंटी हैं, जिसे जितनी जल्दी हम समझ लें उतना ही हमारे लिए ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीम हीट वेव होने से इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि को नुकसान होगा। वहीं लोगों की कार्य क्षमता में कमी आने से प्रोडक्शन यानी कि उत्पादों में कमी आएगी, तो इससे इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक नुकसान होगा। एसी और कूलर जैसी चीजों को चलाने के लिए बिजली की हाई डिमांड से अगर बिजली सप्लाई रोक दी गई तो पानी और अन्य सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। इसके अलावा हीट वेव से जीव जंतुओं और हमारे इन्वायरमेंट पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिससे पेड़ पौधों, जानवर और मानव समुदाय को पानी के लिए काफी संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही हीट वेव जंगलों में आग लगने जैसी घटनाओं को अंजाम देती है, जिससे जंगल में रहने वाले जीव जंतु खतरे में आ जाते हैं। इसके अलावा जंगलों की आग से ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें रिलीज होती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं, और फिर इससे ग्लेशियर का पिघलना और समुद्र का जल स्तर बढ़ना जैसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। और ये सारी घटनाएं कितनी खतरनाक हो सकती हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को देखने के बाद ग्लोबल वार्मिंग की ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। हीट वेव की अगर भारत में बात करें तो ये मेनली नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट और मिडिल स्टेट्स में अपना कहर दिखाती है। इन स्टेट्स के नाम आप पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि हीट वेव हमारी हेल्थ पर एक बड़ा दुष्प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि हीट वेव से वीकनेस, सिर दर्द, तेज पसीना, चक्कर, मांसपेशियों में ऐंठन, तेज धड़कन, बुखार जैसे अन्य हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। वहीं आपको ये जानना भी जरूरी है कि हीट वेव के कंडीशन में एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है। एक्चुअली ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता हवा में जल की मात्रा को बताता है। ये ह्यूमिडिटी हमारे वातावरण में जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा हमारा शरीर खुद को ठंडा रखने में कठिनाई महसूस करता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी की मात्रा वातावरण में ज्यादा होने से हमारा शरीर पसीना छोड़कर उसे वाष्पित नहीं कर पाता है, और यही एक तरीका है जिससे हमारा शरीर खुद को ठंडा रख पाता है। ऐसे में हमारे शरीर का टेम्परेचर जो कि नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, ये टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी बढ़ता चला जाता है, जिससे हीट स्ट्रोक जैसे खतरे होने से आप बेहोशी की हालत में भी जा सकते हैं, जिसके बाद आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। इसी ह्यूमिडिटी से जब हमारा शरीर बाहर का जितना टेम्परेचर है उससे ज्यादा अगर हीट महसूस करने लगा तो फिर यहाँ हीट इंडेक्स यानी कि ऊष्मा सूचकांक की बात आ जाती है। हीट इंडेक्स को महसूस होने वाला तापमान कहा जाता है, क्योंकि हीट इंडेक्स बताता है कि बाहर में एक्चुअल टेम्परेचर कुछ और है, लेकिन हमें ह्यूमिडिटी के कारण कुछ और ही टेम्परेचर महसूस हो रहा है। इसका एक पूरा चार्ट होता है जिसमें रेड एरिया में लिखे टेम्परेचर अगर हमारे शरीर को महसूस होने लगा तो हीट स्ट्रोक जैसे गंभीर खतरे होने से अगर हमें सही इलाज न मिला तो इसके कारण विकलांगता और हमारी मौत तक भी हो सकती है। ऐसे में हीट वेव से बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, मजदूर, बेघर और बीमार लोगों को ज्यादा खतरा होने से इससे बचने की सलाह दी जाती है। इसमें भी खासकर जिन्हें मस्तिष्क से रिलेटेड प्रॉब्लम, शुगर, सांस और हार्ट की समस्याएं हैं, उनके लिए हीट वेव से बचना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर से इन बीमारियों पर और भी ज्यादा बुरा असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि हीट वेव इतना डेंजर है कि इससे भारत में हर साल सैकड़ों हजारों लोगों की मौत हो जाती है। वहीं पूरे दुनिया भर में मरने वालों की संख्या तो लाखों में पहुंच जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 21st सेंचुरी तक हीट वेव का खतरा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। ऐसे में हीट वेव से बचने के उपाय क्या हैं, इसके बारे में भी जानना आपको बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, गर्मियों में हीट वेव से बचने के लिए ज्यादा जरूरी ना हो तो दिन में 11 बजे से 3 बजे के बीच में ना ही निकले तो अच्छा है, और अगर निकलना ही है तो पहले खुद को हाइड्रेट कर लें, और फिर पानी की बोतल, छाता, टोपी, सिर पर सूती कपड़े, धूप के चश्मे, पैरों में जूते वगैरह के साथ ही निकलें।
जो आपको हीट वेव और लू के खतरे से बचाएगा। इसके अलावा सूती के हल्के ढीले कपड़े ही पहने ताकि हवा हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे शरीर के पसीने को सुखाकर ठंडा रख सके। वहीं दिन भर खुद को हाइड्रेट रखने के लिए आप नींबू पानी, लस्सी, आम का पन्ना, नारियल पानी जैसे लिक्विड पी सकते हैं। साथ ही जब भी आप बाहर से आएं तो तुरंत फ्रिज का पानी और एसी या कूलर में बैठने की गलती ना करें, क्योंकि इससे शरीर खुद को अचानक गर्म से ठंडे टेम्परेचर में लाने के लिए संघर्ष करने लगता है, जिससे आपको जुकाम, बुखार, सांस और आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जब भी आप बाहर से आएं तो कम से कम 10 से 15 मिनट नॉर्मल फैन के पास ही बैठकर खुद को रिलैक्स करें, उसके बाद ही ये सब करें। इसके अलावा और भी छोटी मोटी सावधानियां जैसे कि बासी खाना और नशीले पदार्थों का सेवन ना करना और अपने घर के वातावरण को ठंडा रखने जैसी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। वैसे गर्मियों में भारत में हीट वेव की क्या सिचुएशन है, इसके बारे में IMD यानी कि भारतीय मौसम विभाग 3 तरह के अलर्ट जारी करके हमें समय समय पर अपडेट करता रहता है, जिसके बारे में आपको भी जानकारी रखनी चाहिए। आपको बता दें कि पारा अगर 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच चला जाता है तो मौसम विभाग येलो अलर्ट जारी करता है, जो ये बताता है कि आने वाले समय में हीट वेव का खतरा मंडराने वाला है। वहीं ऑरेंज अलर्ट तब जारी किया जाता है जब पारा 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जाता है, जो ये बताता है कि लोग इस समय पर अपनी सेहत को लेकर लापरवाह ना रहें और जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। इसके अलावा पारा अगर 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने की उम्मीद होती है तो ऐसे में रेड अलर्ट जारी किया जाता है, जो तभी जारी किया जाता है जब स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो, क्योंकि इससे एक्सट्रीम हीट वेव और लू जैसे हालात होने से जान माल को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके लिए दोस्तों हीट वेव जैसे खतरों के लिए जिम्मेदार मेनली ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में हमारे द्वारा क्या गलतियां हो रही हैं, उसे मैंने इस वीडियो में बड़े ही सरल तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये गलतियां हम ना करें, इसलिए इस वीडियो को आपको एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का ऐसा प्रेजेंटेशन आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगा। फिर दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हीट वेव की ये सारी चीजें आपको बेहद अच्छे से समझ आई होंगी। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड फॉर फाइंडिंग सच एन अमेजिंग वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।